मुबाशरत के हवाले से ख़वातीन के ऐसे 5 सवाल जो वो पूछने से शर्माती हैं। मुबाशरत या जिनसी ताल्लुक़ हमारे मुआशरे का वो मौजू है जो के करते सब हैं, मगर इस हवाले से बात करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। मर्द इस हवाले से किसी न किसी हवाले से गलत व सही मालूमात हासिल कर लेते हैं, जबकि ख़वातीन इस मामले में मर्दों के मुकाबले ज़्यादा मुश्किलात का शिकार होती हैं। मुबाशरत के हवाले से ख़वातीन के सवालात, शादी से पहले जिनसी तालीम और मुबाशरत के हवाले से बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जिनके बारे में लड़कियों के साथ खुलकर बात नहीं की जाती है, और जब शादी के बाद मुबाशरत होती है तो इन लड़कियों के जहन में इस हवाले से बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं जिनके जवाबात ना मिलने के सबब कन्फ्यूजन का होना एक लाजमी बात है। क्या मुबाशरत के शुरू में होने वाला दर्द ख़तरनाक होता है? शादी के बाद पहली बार जब मुबाशरत होती है तो इसके नतीजे में ख़वातीन के अंदाम नहानी में दुखूल के सबब होने वाला दर्द अक्सर लड़कियों को खौफजदा कर देता है, और इनके दिल में ये ख्याल बैठ जाता है कि हर दफ़ा जिनसी ताल्लुक़ कायम करने पर इतना ही दर्द होगा, जबकि हकीकत ये है कि पहली बार जब अंदाम नहानी में दुखूल होता है तो उस वक्त अक्सर लड़कियों में एक पर्दा होता है जिसके फटने के सबब दर्द और बाज़ औक़ात खून भी जारी हो सकता है, मगर ये हर बार नहीं होता है। इसके बाद दर्द की शिद्दत में कमी वाक़ई होने लगती है और ये एक नॉर्मल अमल हो जाता है। क्या जिनसी ताल्लुक़ ख़वातीन के लिए भी इतना ही परलुत्फ़ होता है जितना मर्दों के लिए होता है? अक्सर ख़वातीन बाहमी जिनसी ताल्लुक़ को एक ज़िम्मेदारी की तरह निभाती हैं। इसका सबब ये होता है कि वो ये समझती हैं कि ये ताल्लुक़ सिर्फ़ मर्दों की खुशी के लिए होता है और इसकी अंजामदही इनका एक फ़रीज़ा है। इस हवाले से माहिरीन का ये मानना है कि बहुत मुमकिन है कि दुखूल के दौरान ख़वातीन इस ताल्लुक़ में वो लज्जत ना हासिल कर सकें, मगर वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वो इस ताल्लुक़ को कायम करती हैं और अपने साथी के साथ रिलैक्स हो जाएं, तो वो भी इस ताल्लुक़ को इतना ही इंजॉय कर सकती हैं जितना कि इनका मर्द साथी करता है। क्या मुबाशरत के फ़ौरन बाद हमल ठहर जाता है? कुछ लड़कियों को ये गलतफहमी होती है कि मुबाशरत और दुखूल के फ़ौरन बाद हमल ठहर जाता है, जिसकी वजह से अक्सर लड़कियां शादी की पहली रात के बाद सुबह जागते ही मुतली और सर चकराने जैसे मसाइल का शिकार हो जाती हैं, मगर हकीकत इस हवाले से कदरे मुख्तलिफ हो सकती है, और मुबाशरत के फ़ौरन बाद हमल का ठहरना और इसकी अलामात का ज़ाहिर होना भी करीने क़यास है। आम तौर पर हमल इस वक्त ठहरता है जबकि नर और मादा खुलिये एक दूसरे से मिल जाते हैं और एम्ब्रियो बन जाता है। ऐसा आम तौर पर ओव्यूलेशन पीरियड में होता है। ये दिन माहवारी ख़त्म होने के पहले हफ्ते में होते हैं और हमल ठहरने का इम्कान भी इन्हीं दिनों में ज़्यादा होता है। क्या अंदाम नहानी में नमी और डिस्चार्ज ख़तरे की अलामत हो सकती है? अक्सर ख़वातीन के अंदाम नहानी कुर्बत के लम्हात में नम हो जाती है, और इसका सबब कुर्बत के लम्हात में जुज़बाती हजान हो सकता है, और ये एक नॉर्मल बात है। इसमें किसी किस्म के ख़तरे की कोई बात नहीं है। इस नमी का बुनियादी सबब यही होता है कि आप कुर्बत के लम्हात को नरमी के साथ इंजॉय कर सकें, और ये कुदरती अमल है। लेकिन अगर इस डिस्चार्ज में किसी किस्म की बू या रंग हो, इसके साथ साथ दुखूल के दौरान या मुबाशरत के दौरान किसी किस्म का दर्द भी महसूस हो रहा हो, तो ये इस बात की दलील हो सकती है कि आपके अंदरूनी आज़ा में किसी किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन मौजूद है, और ये इन्फेक्शन दरहकीकत बू का सबब बन रहा है। इसके लिए किसी माहिर अमराज़े निस्वा से राब्ता करना ज़रूरी होता है। क्या माहवारी के दौरान मुबाशरत की जा सकती है? माहवारी के दौरान मुबाशरत किसी भी तरह महफूज नहीं होती है, और माहिरीन इस दौरान एहतियात का